यहाँ के जो मतलब डेवलपमेंट है जो पहले थे अभी जो है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक हमारे यहाँ पे हाइड्रो प्लांट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, उसी वजह से तो बाहर के मतलब अनदर स्टेट के जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट बता रहे हैं अपना। बड़ी डेवलपमेंट हुई, विधानसभा बनी, धर्मशाला रोबे बना था, सारे तरक्की होती, देश से तरक्की होती। हिम के आंचल में बसा प्रदेश हिमाचल अपनी सुरम्य सुंदरता और आकर्षक धवल शिखरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक छटा किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। इसकी गोद में बसे छोटे छोटे गांव, कस्बे और शहर अपनी संस्कृति को संरक्षित किए हुए हैं। लेकिन किसी राज्य के शहरी पैमाने पर यहाँ विकास की बहुत सी संभावनाएं बाकी थी। ऐसे में इसके शहरी बुनियादी ढांचे को नए सिरे से विकसित किए जाने की जरूरत भी थी। लिहाजा शहरी सुविधाओं को यहाँ जिस चरणबद्ध तरीके से डेवलप किया गया, उसने यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी सुंदर बना है। आजकल फुटबॉल स्टेडियम का काम चला हुआ है, तो उसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमी में भी डेवलप हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है लोगों को, और धीरे धीरे जो है ये मतलब डेवलप हो रहा है। अनदर स्टेट में भी धर्मशाला जो है वो उभर के सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से पहाड़ी राज्य है। ऐसे में यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर के प्रयोग किए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैदानी शहरों के मुकाबले यहाँ पर बुनियादी शहरी जरूरतों को पूरा करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम रहा। ऐसे में साल 2015 में केंद्र सरकार ने अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत को लॉन्च किया। इस योजना के तहत शहरों में चरणबद्ध तरीके से हर घर में नल कनेक्शन से जल आपूर्ति के साथ साथ सीवरेज कनेक्शन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शहरों में हरियाली और खुले स्थानों के लिए पार्कों को संवारा जा रहा है। जिन पार्कों में प्लांटेशन की जरूरत है, वहां पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। शिमला जैसे शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के चलते लोगों को सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ गैर मोटर चालित वाहन जैसे साइकिल आदि का ज्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल अमृत योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मोदी तो सर बहुत दे रहा है भारत के लिए, सबके लिए बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। वो भी इतनी स्कीमें दे रहे हैं, वो भी उन्होंने ही दी है हमारे लिए, सबके लिए। वैसे बहुत सी सुविधाएं हैं जो उन्होंने दी है हमारे लिए। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कुछ योजनाएं दे रहे हैं। मोदी सरकार से हमें यही उम्मीद है कि ऐसी सरकार बनी रहे, आगे भी चलता रहे, जो भी कुछ मिलेगा सबको मिलता रहे। अटल अमृत योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। यहाँ के जिन घरों तक नलों से जल की आपूर्ति नहीं थी, वहाँ भी अब जल आपूर्ति होने लगी है। स्ट्रीट लाइट्स और शहरी सौंदर्यीकरण की दिशा में भी खूब काम हुए हैं। शिमला में पर्यटन के पीक सीजन में जिन मार्गों पर जाम की समस्या रहा करती थी, वहां पर वैकल्पिक उपाय किए गए हैं। शहर में पार्किंग की समस्या पर भी काम हुए हैं। नगर निगम स्तर पर इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि शहर की सड़कों, बाजारों और चौराहों पर गंदगी न जमा होने पाए। इस योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम आगे बढ़ाया गया है, जिससे शहरी नागरिक भी बहुत संतुष्ट हुए हैं। फायदा ही है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन बढ़ रहा है तो कारोबार भी बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। रोपवे जैसे स्काईवे में रोपवे लग गया हुआ है, एडवेंचर के प्लांट खुल रहे हैं और
एक हमारे यहाँ पे हाइड्रो प्लांट जो है वो डेवलप हो रहे हैं उसी वजह से। तो बाहर के मतलब अनदर स्टेट के जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट बता रहे हैं अपना। तो लोकेलिटी के लिए जो है वो एम्प्लॉय रोज़गार मिल रहा है। आने जाने के लिए, देखने के लिए लोगों को बहुत सहूलत हो गई। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं, वो जो पब्लिक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत नई नई योजना निकाल रहे हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय वादियों में शहरी विकास को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा गया है। यहाँ की भौगोलिक पहाड़ी संरचना को देखते हुए कनेक्टिविटी को अलग ही ढंग से विकसित किया गया है। इसके लिए धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार किया गया। पूरे 207 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस बेहद लंबे और अनूठे रोपवे से कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही है, साथ ही ये देश विदेश के पर्यटकों को भी खूब आकर्षित कर रहा है। पहले तो एक बार लगा था कि जैसे काफ़ी हाइट पे जा रहे हैं, बट लाइक इट वाज काफ़ी सेफ और प्रॉपर लॉक्ड वगैरह था, ऑटोमेटिक था और लाइक सारे सेफ्टी मेजर्स टेकन थे प्रॉपर। और उसके अलावा लाइक फैसिलिटी सारी प्रॉपर थी, हमें टिकट्स वगैरह काफ़ी इजीली सब मिल गया था। देख रहे थे जैसे आसपास जो आ रहे थे रोप्स वगैरह, वो सब काफ़ी सेफ लग रहा था हमें, तो इशू नहीं था कोई। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब 5/5 था मेरे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा रोपवे को लेके, काफ़ी आराम से हम शांति, व्यू काफ़ी अच्छा था, पूरा धर्मशाला दिख रहा था वहाँ से और पेड़ वगैरह एकदम अच्छे से दिख रहे थे। धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे यातायात सुविधा के अलावा प्रभावी शहरी प्लानिंग, कनेक्टिविटी बढ़ाने और मैक्लोडगंज के आकर्षण का प्रतीक बन गया है। हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास की दिशा में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण इस तरह की प्रभावी योजनाओं में प्रकट होता है, जो न केवल स्थानीय नागरिकों की जरूरत को पूरा करते हैं, बल्कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में शहरी विकास के साथ साथ पर्यटकों को भी ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।